जब परीक्षित जी को भागवत कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित के मन में अभी भी मृत्यु का भय है। फिर उनकी इस दशा को देखते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक राजा एक बार जंगल में शिकार करने गए और जंगल में शिकार करते वक्त राजा अपना रास्ता भटक गया। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जब राजा उसके अंदर गया तो उसने देखा वहां पर एक बहेलिया रहता है जो कि लंबे समय से बीमार चल रहा था। जब राजा झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस बीमार बहेलिया ने उसी झोपड़ी में एक तरफ शौच करने का स्थान बना रखा था, तो खाने पीने के लिए जानवरों का मांस छत से टांग रखा था। उस छोटी सी झोपड़ी में ये सब चीजों की वजह से वह झोपड़ी दुर्गंध से भरी हुई थी। लेकिन राजा के पास कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से राजा ने उस बहेलिया से उस झोपड़ी में रुकने के लिए निवेदन किया। इस बात पर बहेलिया बोला कि मैं हमेशा से भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में पनाह देता हूं, लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहां से जाना नहीं चाहता और यहीं रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं आपको अपनी इस झोपड़ी में रुकने नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा थोड़े अचंभित हुए और फिर बोले कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और सुबह होते ही अपने घर के लिए चला जाऊंगा। तो राजा की इस बात पर बीमार बहेलिया राजा पर भरोसा कर उसको रुकने के लिए जगह दे देता है। अब राजा रात को वहीं विश्राम करने के लिए लेटता है और उस झोपड़ी की गंध उसके अंदर जा रही थी और सुबह होते होते राजा के अंदर उस गंध का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो भी अपना वचन भूल दूसरे लोगों की भांति वहीं पर रुकने की बात करने लगा। और इस बात को लेकर राजा ने उस बीमार बहेलिया से कलह कर लिया। फिर सुखदेव राजा परीक्षित से पूछते हैं कि क्या उस राजा ने यह सही किया। तो सुखदेव के इस प्रश्न का जवाब देते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, उसने बिल्कुल गलत किया और वो मूर्ख राजा था जो अपना इतना अच्छा राजपाट छोड़कर और अपना वचन तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। क्या आप बता सकते हो कौन था वो राजा? तब सुखदेव जी ने कहा कि वह राजा कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो राजन, जो कि इस मल मूत्र से भरी झोपड़ी यानी इस शरीर में रहना चाहते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है। तब भी तुम उसके ही शोक में पड़े हुए हो। और फिर सुखदेव जी पूछते हैं कि क्या अब भी मरने का शोक करना सही है? उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने मन से मौत का डर निकालने का फैसला किया और अपने अंतिम समय तक पूरे भक्तिभाव से कथा श्रवण की।